संतों की बात अगर करते हैं तो नाम भारत का ही ज़हन में आता है और कहा भी जाता है कि भारत संतों का देश है। इसी की सोच के साथ मेरठ के एक शख्स कपिल अग्रवाल जी ने एक पुस्तक का निर्माण किया, एक पुस्तक लिखी है और आज उस पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। पुस्तक का नाम है भारत संतों की महान परंपरा। तो चलिए कपिल जी से बातचीत करते हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, कहा जाता है अक्सर जब भी बात करते हैं, संतों की बात आती है तो सिर्फ भारत का नाम ज़हन में आता है, किसी और देश का नहीं आता। और कहा जाता है कि जो भारत है हमारा, वो संतों की भूमि रही है। तो क्या कहेंगे, आपने इस पुस्तक का विमोचन आज क्या हुआ है, आपकी पुस्तक का, आपने पुस्तक लिखी, कितने दिन लगे हैं पुस्तक लिखने में और क्या सोच के आपने ये पुस्तक लिखी है? ये सबको सबकी जानकारी में होना ही चाहिए कि ये भारत भूमि को एक गौरव प्राप्त है। यहाँ समय समय पर अनेक संत महात्माओं का, आचार्यों का, तीर्थंकरों का, ऋषि मुनियों का जन्म होता रहा है और इन सभी ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम किया और इन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक एकात्मता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य किया और भारत को सांस्कृतिक रूप से अक्षुण्ण रखने का कार्य इन लोगों ने किया। तो मेरे मन में विचार आया, क्योंकि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो संतों के विषय में कम जानती है, तो इतनी बड़ी जो एक विशाल श्रृंखला हमारे यहाँ संतों की है, उनमें से 40 संतों का चयन करके उनको एक सरल भाषा में उनकी जीवनियाँ, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, भारत की महान संत परंपरा। और इस पुस्तक को लिखने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष का समय लगा है। इतना समय इस पुस्तक को लिखने में लगा है। कितने पृष्ठ की पुस्तक है ये और क्या कुछ खास लिखा है जिससे हमारी युवा पीढ़ी को जानकारियां मिलेंगी? ये 90 पेज की पुस्तक है और इस पुस्तक की जो मुख्य थीम है वो सामाजिक समरसता है। हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हुए, उन्होंने सभी ने एकात्मकता का संदेश दिया, सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन का, जिन्हें प्रणेता कहा जाता है, स्वामी रामानंद जी ने भी नारा दिया था, जाति पाति न पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। जाति के ऊपर हमारे सभी संतों ने प्रहार किया। इस पुस्तक की जो मेन थीम है वो यही है कि हिंदू समाज जाति पाति के बंधनों से मुक्त होकर एक संगठित समाज के रूप में सामने आए और जो भी किसी भी प्रकार की कुरीतियां हैं, हमारे संतों ने हमेशा उनको समाप्त करने का, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। मतलब 40 संत बताएं आपने कि 40 संत की जीवनी आपने इस पुस्तक में लिखी है। तो इन जो 40 संतों की जीवनी थी वो कहाँ से आपको मिली, कैसे आपने ये सब पता लगाया? मुश्किल भी रहा होगा इस तरह की पुस्तक लिखने के लिए। हालांकि ये दुष्कर कार्य था, क्योंकि इतनी बड़ी श्रृंखला में से केवल 40 संतों का चयन करना ये अपने आप में कठिन कार्य था। फिर भी मैंने प्रयास किया कि सिंध से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर आसाम तक का जो पूरा भारतवर्ष है, सभी क्षेत्रों के, सभी मत मतांतरों के और सभी जाति वर्ग के संतों को इसमें शामिल किया जाए। और इसके लिए मुझे अनेक स्रोतों से लाभ मुझे मिला, सहयोग मिला। इसके लिए जैसे लोकमान्य तिलक पुस्तकालय टाउन हॉल घंटाघर पर है, वहाँ से मैं अक्सर किताबें लाके मैं पढ़ता हूँ, उनसे मैंने मदद ली। कुछ मुझे इंटरनेट से मदद मिली, कुछ हमारा जो विश्व संवाद केंद्र है, इसकी हमारी अपनी लाइब्रेरी है, यहाँ पर काफ़ी साहित्य इस प्रकार का है, उसका अध्ययन मैंने किया। उसके अतिरिक्त फिर हमारे प्रांत के पूर्व जो प्रचार प्रमुख हैं, अजय मित्तल जी भाई साहब, उनका भी मुझे इसमें मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हुआ। मतलब विमोचन जो किया गया है पुस्तक का, वो किन के द्वारा किया गया है? आज जो पुस्तक का विमोचन किया गया उसमें जो एक तो हरिद्वार से महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के आए थे स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, उनका सानिध्य में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो विश्व संवाद जो हमारी राष्ट्रदेव पत्रिका छपती है, इसके संपादक अजय मित्तल जी थे और यूनिवर्सिटी के जो मेरठ विश्वविद्यालय, जिसको आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहते हैं, इसके पूर्व कुलपति नरेंद्र कुमार तनेजा जी और विश्व संवाद केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम बिहारी लाल जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। कपिल जी, कपिल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने जो हमारे संत जिनके बारे में सुना तो है लेकिन लोग काफी कम जानते हैं उनके बारे में, और जिनको युवा पीढ़ी को बताने की जरूरत भी थी जिनके बारे में, इसलिए यही सोचते हुए कपिल अग्रवाल जी ने इस पुस्तक को लिखा है और जिसको लिखने के लिए काफी लंबे समय भी लगा है, 1.5 वर्ष लगे हैं। 90
पेश की पुस्तक को लिखने के लिए। अब ये पुस्तक जाएगी युवाओं के बीच और युवाओं को अपने संतों के बारे में और अपने इस भारत के कल्चर के बारे में बताएगी। मेरठ से मुझे इस श्लोक के साथ लोग